दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग एनवीएन के संग में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम देश की आर्थिक संकट के कारण और निवारण की चर्चा करेंगे। भारत में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बावजूद प्रवासी मजदूरों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी बहुत बड़ी संख्या सरकारी आदेश को तोड़कर सड़क पर निकल आई है और हर रोज कोरोना के बजाय दुर्घटना का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अनेक कारण हैं। उनको जाने बगैर इसका निवारण संभव नहीं है। भारत के आर्थिक संकट को समझने से पहले ये बुनियादी तथ्य जान लेना आवश्यक है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी इसकी जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन है। परंतु ये भी सत्य है कि भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरे क्रमांक पर है। आर्थिक असंतुलन की बात करें तो इस मामले में भारत विश्व में पहले नंबर पर है, यानी गरीबी और अमीरी के दरमियान खाई की बात करें तो भारत दुनिया में शिखर पर है और यही समस्या का मूल कारण है, यही असल बीमारी है। कोरोना का कीटाणु हर किसी के लिए घातक नहीं होता, परंतु जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उनको मार देता है। इसी प्रकार अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उसके अंदर असंतुलन न हो, तो वो इस महामारी का मुकाबला आसानी से कर पाता है। लेकिन अगर असंतुलन बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में समस्या गंभीर हो जाती है। इसी परिस्थिति का अनुभव आजकल हम अपने देश में कर रहे हैं। आसफाम नामक विश्व प्रसिद्ध संस्था के अनुसार भारत के कुल संसाधन का 42.5% 1% लोगों के पास है और 77% पर केवल 10% लोग काबिज हैं। आप समझे, 10% लोगों के पास 70% धन दौलत और 70% गरीबों के पास जितना पैसा है उससे 4 गुना अधिक पैसा 1% धनवान वर्ग के पास है। 50% अति गरीब लोग राष्ट्रीय धनराशि में केवल 2.8% का हिस्सा लगाते हैं, यानी 50% गरीब लोगों के पास इस पूरे धन का जो इस देश में है केवल 2.8%, 3% से भी कम का हिस्सा है। यही लोग अपनी जान हथेली पर लेकर सड़क पर निकले हुए हैं और दुर्घटनाओं में अपने प्राण गंवा रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में 36 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और कोरोना महामारी के बाद वर्ल्ड बैंक ने यह भविष्यवाणी की है कि इसमें 1 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी, यानी हमारे देश में गरीबों की संख्या 37 करोड़ 40 लाख बल्कि 38 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर ये परिस्थिति इतनी गंभीर नहीं होती तो कोरोना हमें इस प्रकार प्रभावित नहीं करता। इसको एक उदाहरण से समझें। आग पत्थर को गर्म तो करती है लेकिन उससे फैलती नहीं है, परंतु अगर पेट्रोल को छू जाए तो भड़क उठती है। भारत की आर्थिक व्यवस्था पहले ही ज्वलनशील थी, इसको महामारी की आग ने और भड़का दिया और अब ये शोले आसमान से छूने लगे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को इन गरीबों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए था, परंतु उसने पहले इनकी अनदेखी की। लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद जब मजदूर घरों से निकल पड़े और उनको छुपाना असंभव हो गया तो उनकी ओर से ध्यान हटाने के लिए तबलीगी जमात और पालघर जैसे प्रश्नों को उछाला जाने लगा, यानी सरकार ने भूख की आग को अन्न से बुझाने के बजाय उसको सांप्रदायिकता के पेट्रोल से भड़काना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये है कि 2 महीने बाद लाखों लोग सड़कों पर हैं और वो दुर्घटना का शिकार होने लगे हैं। इसलिए उनसे दुर्लक्ष्य संभव नहीं रहा और आज सारे मीडिया पर वही मजदूर छाए हुए हैं। मीडिया हमारे समाज में
ऐसा जहर फैला चुका है कि हजारों मील की यात्रा करने के बाद जब ये मजदूर अपने गांव पहुंचते हैं तो उनके अपने उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये कोरोना आ गया। तबलीगी जमात के विरुद्ध जो नफरत की मानसिकता निर्माण की गई है, आज उसकी कीमत ये गरीब मजदूर चुका रहा है, कल पूरा देश चुकाएगा। कोई किसी से सहानुभूति नहीं करेगा, हर कोई खुदगर्ज हो जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। CMI के अनुसार लॉकडाउन से 84% से ज्यादा घरों में मासिक आमदनी गिरी है। देश की आबादी का 75% हिस्सा इस समय बेरोजगार हो चुका है। कोरोना से पहले केवल 7% बेरोजगारी थी। 34% घरों में केवल एक हफ्ते का जरूरी जीवन संसाधन बाकी बचा है। एक हफ्ते बाद इनके पास कुछ भी नहीं होगा, वो सड़क पर आ जाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर लॉकडाउन एक हफ्ते से ज्यादा बढ़ गया, यानी रेड जोन में भी अगर एक हफ्ते से ज्यादा बढ़ गया, तो वहां यह समस्या कितनी विकट हो जाएगी। CMI ने सुझाव दिया है कि समाज में कम आय के लोगों को तुरंत मदद की जानी चाहिए। इसके लिए ऐसे वर्ग के लोगों को जल्द से जल्द नकदी ट्रांसफर किया जाना चाहिए। यदि सरकार जल्द मदद नहीं करेगी तो ये लोग कुपोषण और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। ये फौरी जरूरत है, परंतु दुर्भाग्यवश हमारी सरकार इस आग पर पानी डालने के बजाय कुआं खोद रही है या फायर ब्रिगेड के टेंडर निकालने की लंबी योजना बनाकर जनता को मूर्ख बना रही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर सरकार इन मजदूरों के प्रति इतनी इनसेंसिटिव क्यों है? प्रधानमंत्री अपने भाषण में उनका उल्लेख क्यों नहीं करते? वित्त मंत्री के पैकेज में वो क्यों दिखाई नहीं देते? इसका कारण ये है कि सरकार धन्ना सेठों के नोट और मध्य वर्ग के वोट से बनती है। वो केवल उन्हीं वर्गों के हितों की चिंता करती है। उनका तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट करके सत्ता का उपभोग करना चाहती है। सरकार के लिए इन दरिद्र लोगों की कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन क्या उपयोगिता ही सब कुछ है? मानवता नाम की कोई चीज इस देश में नहीं बची है। राजधर्म क्या केवल मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों को संतुष्ट करके सरकार चलाना है? अगर ऐसा ही है तो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति जैसी घोषणाएं अर्थहीन हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले सत्ताधारियों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। इन लोगों को अपने कुकर्मों की सजा मिलकर रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।